स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल एकेडमी में से हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेएससी, जीडीसी, यूपीएचएससी, टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहे हैं कि काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार का नाम बताना है। ए मम्मट, बी दंडी, सी विश्वनाथ और डी राजशेखर। तो आपको बताना है कि काव्य प्रकाश किसकी रचना है। तो ये मम्मट की रचना है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। दूसरी सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। इसमें कौन सा रस निहित है। ए शांत, बी अद्भुत, सी करुण और डी हास्य। तो आपको दूसरे सवाल का उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें हास्य रस है। विकल्प डी जो है वो सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियां किस छंद में निबंध है। ए हरि गीतिका, बी द्रुत विलंबित, सी गीतिका और डी मंदा क्रांता। तो आपको तीसरे सवाल का उत्तर देना है कि ये पंक्ति जो है वो किस छंद में लिखी गई है। तो ये द्रुत विलंबित छंद में लिखी गई है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चौथे सवाल पर आते हैं। करें कि निम्न में से गीतिका छंद का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो गीतिका छंद में लिखा गया है। ए दिवस का अवसान समीप था, बी तारे डूबे तम टल गया छा गई व्योम लाली, सी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए और डी मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के। तो आपको बताना कि इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है वो गीतिका छंद का उदाहरण है। तो विकल्प सी जो है ये गीतिका छंद का उदाहरण है। 5 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति कदर आपके हृदय में भी हो। इस पंक्तियों के लेखक कौन है। तो ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है ये बताना है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी बालकृष्ण भट्ट और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इस पांचवें सवाल का उत्तर देना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये पंक्ति जो है वो बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखित है। विकल्प बी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहे हैं कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। ए रामविलास शर्मा, बी दूधनाथ सिंह, सी राहुल सांकृत्यायन और डी अमृत राय। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखी है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा और यह कुल 3 खंडों में लिखित है। आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी बच्चन सिंह। तो आपको इस 7वें प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, बच्चन सिंह। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि कही न जाए का कहिए आत्मकथा के लेखक कौन है। ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बी राम विलास शर्मा, सी भगवती चरण वर्मा और डी विष्णु प्रभाकर। तो आपको 8वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि आत्मकथा किसके द्वारा लिखित है। तो ये आत्मकथा जो है वो भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखित है। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मेरी जीवन यात्रा ये किसकी आत्मकथा है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। आते हैं सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि ब्योमकेश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है। ए नंदुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी फणीश्वर नाथ रेणु।
तो आपको बताना है कि इसमें से ब्योमकेश दरवेश जो है इनमें से किसकी जीवनी है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है। ए जैनेन्द्र, बी अज्ञे, सी डॉक्टर देवराज और डी प्रभाकर माचवे। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो अकाल पुरुष गांधी जो है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखी जीवनी है। 12 नंबर सवाल पर आते हैं। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि महादेव वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। ए अतीत के चलचित्र, बी पथ के साथी, सी स्मृति की रेखाएं और डी मेरा परिवार। तो आपको इस 12वें प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, मेरा परिवार। आते हैं प्रश्न नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है। ए विष्णु प्रभाकर, बी रघुवीर सहाय, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और डी भुवनेश्वर। तो आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है। ए डॉक्टर नगेंद्र, बी अभिमन्यु अनंत, सी डॉक्टर धम्मवीर भारती और डी कन्हैयालाल नंदन। तो आपको 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र। 15 नंबर सवाल पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जलबिंद कहाँ निधि क्षीर। विपरीत काव्य पंक्तियां प्रसाद की किस रचना से हैं। ए आंसू, बी झरना, सी लहर और डी कामायनी। तो आपको 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि ये पंक्ति जो है प्रसाद की किस रचना से ली गई है। तो ये कामायनी से ली गई है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में कह रहे हैं कि जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है। जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। यह संवाद जो है बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। ये पंक्ति थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो बकरी संवाद में यह संवाद, बकरी नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया है, ये आपको बताना है। ए कर्मवीर, बी सत्यवीर, सी दुर्जन सिंह और डी सिपाही। तो आपको 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये जो संवाद है ये सत्यवीर के द्वारा कहा गया है। विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे हैं कि मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। ए आंभिक, बी दंडायन, सी चंद्रगुप्त और डी सिंहरण। तो आपको इस 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो ये संवाद सिंहरण के द्वारा कहा गया है। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 में कह रहे हैं कि लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी, निर्गुनिया आदि कहते हैं। वे प्रायः भूल जाते हैं निर्गुनिया होकर भी कबीरदास भक्त हैं और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की अपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक हैं। ये कथन किसका है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी परशुराम चतुर्वेदी, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंदुलारे वाजपेयी। तो आपको 18वें प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये कबीर के संदर्भ में ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि शुद्ध प्रेमार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में यह मत किसका है। ए जॉर्ज ग्रेशन, बी विजय देव नारायण शाही, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी श्याम सुंदर दास। तो आपको 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी होगा, रामचंद्र शुक्ल। 20 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे,
जिसमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक साहे भटक रहा, टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? ए संशय की एक रात, बी अंधेरे में, सी अंधायुग और डी हम बिस्पाई जन्म के। तो आपको 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो ये पंक्ति जो है वो अंधा युग से ली गई है। विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।